फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक जाम्स, अर्थात ट्रैफिक जाम की समस्या, या फिर इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, या फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग ट्रैफिक रूल्स। इस प्रकार से भी टॉपिक्स दिए जा सकते हैं। यानी कि ट्रैफिक रूल से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक आता है तो आप ये इससे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने आपको फर्स्ट हेडिंग इसमें बताया है, इसका मीनिंग, ट्रैफिक जाम का मतलब क्या है, ये चीज़ हमने फर्स्ट हेडिंग में आपको बताया है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा जाम जाम जाम, यानी कि हर जगह पे सभी के मुंह से जाम 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 सुनने को मिलता ही है कि everyone has this word on his lips, अर्थात ये शब्द जो है ये सभी के ज़ुबान पर है कि मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा जाम जाम जाम, 3 बार यहाँ पे ऐसे लिखा गया। Everyone has this word on his lips, अर्थात यह शब्द हर किसी के होठों पर है, हर किसी के ज़ुबान पर है। If somebody returns home late, यदि कोई देर से घर लौटता है। If somebody returns home late, यदि कोई देर से घर लौटता है। The members of his family are worried, तो उसके घर वाले चिंतित होते हैं। The members of his family are worried, तो उसके घर वाले चिंतित हो जाते हैं। They doubt, अर्थात उन्हें शक होता है that he might be caught in traffic jam, कि वह ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा। तो यदि कोई व्यक्ति अगर लेट से घर पहुंचता है, इफ़ somebody returns home late, जब कोई देर से घर लौटता है, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर वरीड, तो उसके घर वाले, उसके घर के सदस्य सभी चिंतित हो जाते हैं। दे डाउट, उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा शक होता है दैट ही माइट बी कॉट इन ट्रैफिक जाम, कि वह ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा। और इसके आगे कहा गया फ्रेंड्स कि जाम हैज़ बिकम अ कॉमन वर्ड, ये जो जाम शब्द है ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। विच मीन्स अ क्राउडेड मास ऑफ व्हीकल्स, जिसका मतलब गाड़ियों के एकदम जमाव से है, जहाँ पे एकदम गाड़ियों की भीड़ लग जाती है। दैट मेक्स द मूवमेंट डिफ़िकल्ट, जिससे हमारा रोड पर चलना कठिन हो जाता है, और इम्पॉसिबल, या फिर असंभव हो जाता है। डिफ़िकल्ट हो जाता है या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो यहाँ पे जाम शब्द का मीनिंग ही बताया जा रहा है इस पूरे हेडिंग में। तो कहा गया कि जाम हैज़ बिकम अ कॉमन वर्ड, यानी कि जाम एक बहुत ही कॉमन शब्द बन गया है। विच मीन्स अ क्राउडेड मास ऑफ व्हीकल्स, जिसका मतलब ढेर सारी गाड़ियों का एक जमाव है, इकट्ठा हो जाना है। दैट मेक्स द मूवमेंट डिफ़िकल्ट, जिससे सड़क पर चलना कठिन हो जाता है, और इम्पॉसिबल, या फिर कभी कभी तो असंभव हो जाता है चलना। एंड इट इज़ सो बिकॉज, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि गाड़ियों की संख्या डे बाय डे, यानी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। एंड दिस इज़ सो बिकॉज, और ऐसा इसलिए है क्योंकि द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि गाड़ियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हेडिंग समझ में आया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग, जिसमें हमने आपको बताया कि कॉजेज ऑफ ट्रैफिक जाम्स, यानी कि ट्रैफिक जाम्स के जो कारण हैं। यहाँ पे हमने कुछ कारण आपको बताए हैं इस हेडिंग में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया कि देयर मे बी सो मेनी कॉजेज ऑफ ट्रैफिक जाम्स, यानी कि ट्रैफिक जाम्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देयर मे बी सो मेनी कॉजेज ऑफ दीज जाम्स, इन जाम्स के तो बहुत से कारण हो सकते हैं, ट्रैफिक जाम्स के बहुत से कारण हो सकते हैं। सम ऑफ देम आर बीइंग डिस्कस्ड हियर, यानी कि यहाँ पे उनमें से कुछ को मेंशन किया जा रहा है, यहाँ पे उसके बारे में चर्चा की जा रही है। सम ऑफ देम आर बीइंग डिस्कस्ड हियर, उनमें से कुछ कारणों की इसमें यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया यहाँ पे कि एवरीबडी इज़ इन अ हरी, सभी लोग जल्दी में रहते हैं। आजकल सड़कों पे अगर देखा जाए तो सभी लोग जल्दी में रहते हैं। एंड ही डज नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और वे लोग ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है ट्रैफिक जाम्स या फिर एक्सीडेंट्स का, कि एवरीबडी इज़ इन अ हरी, सभी लोग जल्दबाजी में रहते हैं। एंड ही डज नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और वे ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो नहीं करते हैं। सो द व्हीकल्स आर ड्रिवन इन अ रैंडम वे, किसी भी रास्ते से निकाल लेते हैं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, कहीं से भी निकाल लेते हैं, उसमें कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि सभी लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं, और वे ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो नहीं करते हैं। वे रैंडम वे से, अर्थात किसी भी रास्ते से वे अपनी गाड़ियाँ निकाल लेते हैं।
दे कम इन द वे ऑफ अदर व्हीकल्स, और वे अन्य गाड़ियों के रास्ते में आ जाती हैं। दे कम इन द वे ऑफ अदर व्हीकल्स, वे अन्य गाड़ियों के रास्ते में आ जाती हैं। एंड अ जाम इज मेड, और जाम लग जाता है। तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पे बताया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट रीज़न यहाँ पे बताया गया कि समटाइम्स ड्यू टू बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स, और कभी कभी सड़कों की खराब स्थिति के कारण, समटाइम्स ड्यू टू बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स, कभी कभी सड़कों की खराब स्थिति के कारण भी द व्हीकल्स आर कॉट इन डीप पिट्स, गाड़ियाँ गहरे गड्ढों में फंस जाती हैं। व्हीकल्स आर कॉट यानी कि गाड़ियाँ फंस जाती हैं इन डीप पिट्स का मतलब है गहरे गड्ढों में, पिट का मतलब गड्ढा होता है। और इसके बाद कहा गया कि एंड चेक द स्मूथ रनिंग ऑफ अदर व्हीकल्स, और वे अन्य गाड़ियों के भी सुगम रास्ते को रोक देती हैं। जिन गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता भी अच्छा रहता है उसको भी रोक देती है। तो एंड चेक, चेक का मतलब रोकना होता है। एंड चेक द स्मूथ रनिंग ऑफ अदर व्हीकल्स, और अन्य गाड़ियों के रास्ते को भी रोक देती है। तो दूसरा रीजन यहाँ पे बताया गया खराब रोड्स होने की वजह से। नेक्स्ट रीजन यहाँ पे बताया गया कि समटाइम्स द एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स ऑल्सो कॉज जाम्स, यानी कि कभी कभार जो सड़कों पर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं वे भी ट्रैफिक जाम्स का एक कारण होते हैं। समटाइम्स द एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स ऑल्सो कॉज जाम्स, कभी कभार सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट्स भी ट्रैफिक जाम का एक कारण होते हैं। आपने देखा ही होगा कहीं भी अगर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो लोगों की भीड़ वहाँ पे लग जाती है, गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि सड़कों पर अगर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी जाम लग जाता है। समटाइम्स व्हेन वीआईपीज, कभी कभार जब वीआईपी लोग या फिर एनी रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेशन, या फिर कोई सामाजिक, कोई राजनीतिक या फिर कोई धार्मिक रैलियां जब निकलती हैं, और कभी कभार या तो वीआईपी लोग जब रास्ते से गुजरते हैं या फिर जब कोई धार्मिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक रैलियां निकलती हैं, द वे इज़ क्लोज्ड फॉर पब्लिक व्हीकल्स, तो उस रास्ते को आम जनता के लिए बंद करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके कुछ कॉजेज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉब्लम्स ड्यू टू ट्रैफिक जाम्स, अर्थात ट्रैफिक जाम्स की वजह से जो समस्याएं हमें होती हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा। अर्थात ट्रैफिक जाम्स के कारण जो भी समस्याएं हमें होती है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जनरली दी जाम्स कंटिन्यू फॉर मेनी आवर्स, यानी कि जनरली क्या होता है कि ऐसे जाम्स कई घंटों तक जारी रहते हैं, लगे रहते हैं। Many children and old people suffer due to hunger and thirst. Many children and old people suffer, यानी कि बहुत से बच्चे और बूढ़े लोग पीड़ित होते हैं। वैसे तो सभी लोग पीड़ित होते हैं लेकिन खासकर बच्चे और बूढ़े लोग अधिक पीड़ित होते हैं। किस वजह से? ड्यू टू हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास की वजह से, क्योंकि कभी कभी ये जाम जो है बहुत घंटों तक लगे रह जाते हैं। तो जनरली दी जाम्स कंटिन्यू फॉर मेनी आवर्स, अर्थात प्रायः ऐसा होता है कि ये जाम घंटों तक लगे रहते हैं। मेनी चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल सफ़र ड्यू टू हंगर एंड थर्स्ट, बहुत से बच्चे और बूढ़े लोग भूख और प्यास से पीड़ित होते हैं। मेनी पैसेंजर्स विशिंग टू कैच अ ट्रेन, बहुत से यात्रियों को ट्रेन पकड़ना होता है, अर्थात जिन्हें ट्रेन पकड़ना होता है ऐसे बहुत से यात्री। एम्प्लॉयज़ गोइंग ऑन ड्यूटीज़, अर्थात ऐसे कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे होते हैं। एम्प्लॉयज़ गोइंग ऑन ड्यूटीज़, एम्प्लॉय लोग जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे होते हैं। सिक एंड सीरियस पीपल इन एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस में जो बहुत बीमार और बहुत ही गंभीर हालत में लोग हैं। और पीपल हैविंग सम अर्जेंट वर्क, या फिर ऐसे लोग जिन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम है। आर कॉट इन दी जाम्स, ऐसे जाम्स में फंस जाते हैं। ये सभी लोग ऐसे जाम्स में फंस जाते हैं। एंड सफ़र अ लॉट, और बहुत कष्ट झेलते हैं। एंड सफ़र अ लॉट, और बहुत पीड़ित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया ये हेडिंग की प्रॉब्लम्स ड्यू टू ट्रैफिक जाम्स की वजह से जो हमें समस्याएं होती हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें लास्ट हेडिंग देख लेते हैं जिसमें बताया गया कि मेजर टू मिनिमाइज द जाम्स, यानी कि इन जाम्स को मिनिमाइज अर्थात कम करने के लिए जो उपाय हम कर सकते हैं ये इसमें हमें बताने हैं। मेजरमेंट टू मिनिमाइज द जाम्स, यानी कि ट्रैफिक जाम्स को कम करने के जो उपाय हम कर सकते हैं यहाँ पे कुछ बताए गए हैं उनमें से।
तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि these jams can be minimized if everyone of us is aware of the sufferings of others. The jams can be minimized. ये जो जाम्स है, ट्रैफिक जाम्स है, ये कम हो सकते हैं if every one of us, यदि हम में से सभी लोग is aware of the sufferings of others, यदि हम में से सभी लोग दूसरों के कष्टों को समझेंगे। If every one of us is aware of the sufferings of others, यदि हम में से सभी लोग दूसरों के कष्ट के बारे में समझेंगे तो ये जो जाम्स लग रहे हैं ये कम हो सकते हैं। The drivers of vehicle should follow the traffic rules, और जो व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स हैं उन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। द रोड शुड बी रिपेयर्ड एंड ब्रॉडेंड, यानी कि जो सड़कें हैं उन्हें उनकी मरम्मत होनी चाहिए और उनका चौड़ीकरण भी होना चाहिए, उन्हें चौड़ा करना चाहिए सड़क को। तो रूल ऑफ वन वे ट्रैफिक शुड बी अप्लाइड स्ट्रिक्टली, यानी कि वन वे ट्रैफिक के जो रूल्स हैं इसे कठोरता से, स्ट्रिक्टली इसे अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे कुछ हमने आपको मेजरमेंट्स बताए ट्रैफिक जाम्स को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ट्रैफिक रूल्स पर आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप लोग चाहते हैं कि ऐसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि ये ऐसे ज़्यादा लॉन्ग ना हो। आई होप आपको ये ऐसे अच्छा लगा होगा, और क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आप रिपीट करके देखेंगे तो ये आपको वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।